घने जंगल में सुबह का सुंदर दृश्य फैला हुआ था। हल्की धूप पत्तों के बीच से गुजरकर जमीन पर गिर रही थी। पक्षियों की मधुर आवाजें, बहता झरना और शांत वातावरण, मानो पूरा जंगल सांस ले रहा हो। इसी खूबसूरत जंगल में एक शेर रहता था। नाम था आर्यन। वो बेहद ताकतवर था, लेकिन उसकी ताकत से ज्यादा बड़ा था उसका घमंड। हर दिन वो जोर से दहाड़ता, जंगल के जानवरों को डराता और अपनी शक्ति दिखाता। जानवर उससे इतना डरते थे कि पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छुप छुप कर रहने लगे थे। एक दिन जंगल में एक नई लोमड़ी आई, नीरा। वो छोटी थी लेकिन बहुत चतुर और दिमाग वाली थी। नीरा ने देखा कि जानवर डरे हुए हैं और इसका कारण सिर्फ एक था, शेर आर्यन। नीरा ने सोचा, अगर इस शेर को उसकी गलती समझा दी जाए तो ये पूरा जंगल फिर से खुशहाल हो सकता है। नीरा ने एक चालाक योजना बनाई और वो सीधे शेर के पास पहुंच गई। शेर ने उसे देखा और गरज कर कहा, कौन हो तुम? नीरा बोली, महाराज, मैंने आपके जैसा नहीं, आपसे भी ज्यादा ताकतवर शेर देखा है। शेर हैरान रह गया, मुझसे ज्यादा ताकतवर? कहाँ है वो? नीरा ने कहा, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ। दोनों जंगल के अंदर एक पुराने डरावने महल की ओर बढ़ने लगे। महल बेहद पुराना था। टूटी दीवारें, धूल, जाले और ठंडी हवा की सीटी बजाती आवाजें। शेर पहली बार थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। नीरा उसे महल के एक बड़े और अंधेरे हॉल में ले गई, जहां एक विशाल पुराना शीशा रखा हुआ था। जैसे ही शेर ने शीशे में खुद को देखा, उसे लगा कि सामने कोई दूसरा शेर खड़ा है। उसकी दहाड़ उसी ताकत से वापस गूंजने लगी। शेर और भी गुस्से में आ गया और उसने अपनी ही परछाई पर हमला कर दिया। वो दहाड़ता रहा, पंजे मारता रहा, लेकिन सामने वाला शेर यानी उसका प्रतिबिंब ठीक वही कर रहा था। कुछ समय बाद शेर थककर नीचे बैठ गया। उसका सांस फूल रहा था, शरीर थक चुका था। तभी नीरा उसके पास आई और नरमी से बोली, महाराज, जिससे आप लड़ रहे थे वो कोई दूसरा नहीं, आप खुद थे। शेर ने फिर से शीशे में देखा। उसकी आंखों में पहली बार समझ की चमक आई। उसे महसूस हुआ कि उसकी असली लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार से थी। शेर ने नीरा से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरी सच्चाई दिखा दी। उस दिन के बाद शेर का स्वभाव बदल गया। जंगल में शांति लौट आई। डरे हुए जानवर फिर से बाहर आने लगे। पक्षियों की आवाजें फिर से पूरे जंगल में गूंजने लगीं। और लोमड़ी नीरा वो जंगल की सबसे समझदार और भरोसेमंद दोस्त बन गई।